चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर की। तो दिल्ली से हरियाणा कांग्रेस की जो मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो गई है। दिल्ली में ये मीटिंग चल रही थी, दरअसल दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस की मीटिंग जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। हार पर मंथन कर रही थी कांग्रेस एक बार फिर। विधानसभा चुनाव में हार को लेकर हुए कांग्रेस का ये मंथन देखने को मिल रहा है। चुनाव में हार की जांच को लेकर कमेटी बनाई गई है जिसने ये मीटिंग की है। पूर्व मंत्री करण दलाल की अध्यक्षता में चर्चा हुई है। हारे हुए कांग्रेसी नेताओं से कमेटी के सदस्यों ने बात की है। तो हार के कारण जानकर रिपोर्ट तैयार करेगी कमेटी। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से यह बड़ी खबर। हरियाणा कांग्रेस की महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी जो खत्म हो गई है। पूर्व मंत्री करण दलाल की अध्यक्षता में यह चर्चा हुई है। तो हार को लेकर लगातार कांग्रेस मंथन कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस में ये मीटिंग का दौर कई बार देखने को मिल चुका है। आज एक बार फिर से कांग्रेस ने ये मीटिंग की है, हार को लेकर मंथन किया है। इस बार ईवीएम को भी आधार बनाया गया था। इससे पहले तक तो जो प्रत्याशी रहे हैं, जो जीते हैं, जो हारे हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी। कहां पर कम्युनिकेशन गैप रहा उसे लेकर भी बात हुई थी। अचानक से क्या हुआ, ये तमाम तरह के सवाल जो है कांग्रेस ने उठाए थे, उसको आधार बनाकर लगातार कांग्रेस जो है हार पर मंथन कर रही है। लेकिन इस बार ईवीएम को भी आधार बनाया गया। आज ये मीटिंग हुई है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ रिपोर्ट है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद कांग्रेस अब आगे क्या कुछ स्टेप लेती है, इस पर नजर बनी रहेगी। लाल जी मौजूद है, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, अगर आज जिस तरीके से कमेटी की बैठक हुई, आपको अध्यक्ष बनाया गया सर, तो क्या कुछ चीजें इस बैठक में रही है? इस बैठक के अंदर जो हमारे चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार थे और जो जीते हुए उम्मीदवार अपने आप को मानते थे, लेकिन ये अचानक ही हरियाणा के अंदर जो मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, सरकार ने सत्ता का नाजायज फायदा उठा करके चुनाव आयोग को दबाव बना करके इस चुनाव में जो धांधलियां हुई हैं और जीते हुए उम्मीदवार चुनाव हारे हैं, तो उनकी बातें हमने सुनी हैं और अब उन सब बातों को हमें आगे क्या स्वरूप अपनाना है, तो हाईकमांड को हम ये रिपोर्ट देंगे और हाईकमांड फैसला करेगा कि अब हमें कौन सा इसमें रुख अख्तियार करना है। सर, पिछली बैठक में आपने कहा था कि अगर लगता है कि इस तरह की कोई चीजें हुई है, यानी किसी अधिकारियों का दुरुपयोग किया गया है, ईवीएम के साथ कुछ धांधलेबाजी हुई है, तो लीगली भी मूव किया जा सकता है। तो इस कमेटी से क्या निष्कर्ष निकला है? क्या अगर इस कमेटी के स्तर पर बात करते हैं तो क्या लीगली अब तक क्या फैसला लिया गया है कि मूव कर सकते हैं? जी, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अब ये फैसला पार्टी ने करना है कि हमें अब किस तरीके से अगली कार्रवाई करनी। आप लोगों के द्वारा क्या निष्कर्ष? हम सारी बातें बताएंगे। पहले आज की जो रिपोर्ट है वो हम एआईसीसी को सौंपेंगे और वो फिर फैसला करेंगे कि इन शिकायतों के आधार पर जो ये हरियाणा में कांग्रेस का चुनाव खराब हुआ है, उसके लिए क्या कौन सा कानूनी अख्तियार हमें अपनाना है, इसका फैसला पार्टी करेगी। सदस्यों की अगर बात करते हैं तो उसके अलावा कितने यहाँ पर उम्मीदवार पहुंचे हुए थे बैठक के लिए? आज यहाँ 37-38 के करीब हमारे उम्मीदवार यहाँ पर आए हुए। सर, अभी से सीधा आप जाएंगे हाईकमान के सामने, ये रिपोर्ट तो तैयार किया गया? अभी तो हम आपस में अपनी कमेटी की बैठक करेंगे। और भी बैठकें हो सकती हैं? हाँ, कमेटी की बैठक होगी, फिर सारी रिपोर्ट जो बातें आई हैं उनकी रिपोर्ट बना करके पार्टी को हम सौंपेंगे। कोई तारीख जिस दिन बैठक दोबारा होने वाली? अभी कोई ऐसी तारीख नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे करण दलाल जी को, जिन्होंने मीटिंग के बाद एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ